हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का, जिसमें हम पहला जो पढ़ेंगे वो है वन वर्ड डिनोटिंग पर्सन्स के बारे में। यहाँ ये पर्सन्स के बारे में बताता है एक शब्द जो उनमें क्वालिटीज़ होती हैं उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। एक इंसान जो श्योर नहीं है गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। दूसरा है अल्टुरिस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, और इसका सिनोनिम अल्टुरिस्ट का सिनोनिम है फिलैंथ्रोपिस्ट। अल्टुरिस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी जो इंसानों से प्यार करता है। एमेच्योर, वन हु does a thing for pleasure and not as a profession। एक इंसान जो अपनी खुशी के लिए वर्क करता है, ना कि किसी प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, एम्बीडेक्स्ट्रियस। एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड टू ईज, यानी वो अपने राइट और लेफ्ट दोनों हैंड से वर्क कर सकता है, उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्ट्रियस। नेक्स्ट, एनार्किस्ट, वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट्स, पीस एंड ऑर्डर। एक ऐसा इंसान जो सभी सरकारों को, उसकी शांति को और जो भी नियम होते हैं, कानून होते हैं, जो व्यवस्था होती है, उसे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं एनार्किस्ट। क्या कहते हैं? एनार्किस्ट। नेक्स्ट, एपोस्टेट, अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ। एक ऐसा इंसान जो अपना फेथ है उसे चेंज करता रहता है, उसे हम एपोस्टेट कहते हैं। नेक्स्ट, आर्बिट्रेटर, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। एक इंसान जिसे अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए दो पार्टी चुनती हैं, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट, एसेटिक, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ। एक ऐसा इंसान जो अपना ऑस्टर यानी कि एक संयम रखने वाला जीवन जो है वो जीता है, ऑस्टर लाइफ जीता है, उसे कहते हैं हम एस्टिक। एथिस्ट, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा इंसान जिस भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसे हम कहते हैं एथिस्ट। और जो भगवान में विश्वास करता है उसे हम कहते हैं थीस्ट। क्या कहते हैं? उसे हम थीस्ट कहते हैं। बैंकरप्ट, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट। बैंकरप्ट वो होता है जो अपने डेब्ट्स को क्लियर नहीं कर पाता है, या बैंकरप्ट का सिनोनिम इंसॉल्वेंट होता है। हम ऐसे इंसान को जो अपने डेब्ट्स को क्लियर नहीं करता है, पे नहीं कर पाता है, हम उसे या तो इंसॉल्वेंट कह सकते हैं या हम बैंकरप्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है बायगॉट, वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म एंड इन रिलीजियस मैटर्स। ऐसा इंसान जो एंथुसियास्टिक रहता है, बहुत ज़्यादा धार्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ काम करता है, उस इंसान को हम कहते हैं बायगॉट। इसे फैनाटिक भी कहा जाता है। बायगॉट का सिनोनिम फैनाटिक होता है। ऐसा इंसान जो धर्म के मामले में, धर्म से रिलीजियस मैटर्स में बहुत आगे बढ़ चढ़कर बहुत उत्साह के साथ काम करता है, उसे कहते हैं बायगॉट। बोहेमियन, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। जीवन जो जीने की जो स्टाइल होती है वो कैसी होती है? अनकन्वेंशनल होती है। ऐसे इंसान को हम कहते हैं बोहेमियन। अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग कहलाती है बोहेमियन। नेक्स्ट है आपका काकोग्राफिस्ट। काकोग्राफिस्ट कौन होते हैं? काकोग्राफिस्ट वो होते हैं वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, जो स्पेलिंग में बहुत गलत होता है, लिखने में बहुत गलत होता है स्पेलिंग्स को, उसे हम कहते हैं काकोग्राफिस्ट।
40 नंबर है हमारा कैनिबल। कैनिबल, वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं कैनिबल। नेक्स्ट, कार्निवोरस, वन हु फीड्स ऑन फ्लैश। जो मांस खाता है, जो मांसाहारी होता है, उसे हम कहते हैं कार्निवोरस। नेक्स्ट, चॉविनिस्ट, अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया। एक ऐसा इंसान जो किसी एक आइडिया के लिए बिल्कुल डिवोटेड हो जाता है, यानी जिसे कहते हैं ना ब्लाइंडली, अंधभक्त हो जाना, वो होता है चॉविनिस्ट। ओके, नेक्स्ट है कॉनिज़र, अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। एक क्रिटिकल जज होता है आर्ट और क्राफ्ट का, यानी कोई भी काम हो वो उसे बहुत ध्यान से देखता है, बहुत ही अच्छे से उसको प्रटेंड करता है, जिसे हम कहते हैं ना पारखी होना किसी चीज़ का, कहते हैं किसी चीज़ का पारखी होना, पारखी, उसे हम कहते हैं कॉनिज़र। कंटेम्पररीज, कंटेम्पररीज क्या होते हैं? पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम। ऐसे पर्सन्स जो सेम टाइम में रहते हैं उन्हें कंटेम्पररीज कहते हैं, यानी कि एक समय में ही रहने वाले लोग, जैसे वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स, दोनों कंटेम्पररीज थे। नेक्स्ट है आपका कॉन्वेल्सेंट। कॉन्वेल्सेंट माने होता है वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। एक ऐसा इंसान जो किसी बीमारी से बिल्कुल ठीक हुआ हो, रिकवरी हुई हो, उसे कहते हैं कॉन्वेल्सेंट। 20 नंबर है आपका कॉन्क्वेट, अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन, उसे हम कहते हैं कॉन्क्वेट। कॉन्क्वेट माने होता है इश्कबाज। क्या होता है? इश्कबाज। नेक्स्ट है आपका कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक ऐसा इंसान जो पूरे देश को अपनी दुनिया मानता है, पूरी दुनिया को अपना देश मानता है, सॉरी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश मानता है, हर जगह को अपना देश मानता है, उसे कहते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन। साइनोस्योर, वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा इंसान जो अट्रैक्शन का सेंटर रहता है हमेशा, उसे कहते हैं हम साइनोस्योर। साइनिक, साइनिक माने क्या होता है? निंदक, किसी चीज़ का निंदा करने वाला, ठीक है, तो साइनिक माने होता है हमारा निंदक। वन हु स्नीर एट द बिलीफ ऑफ अदर। एक ऐसा इंसान जो दूसरे के जो विश्वास होते, जो फेथ होते हैं, उनका क्या करता है? एक हंसी उड़ाना, मजाक बनाना, निंदा करना किसी भी चीज़ की, ऐसे इंसान को हम साइनिक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? साइनिक, यानी कि निंदक। डेबोनर, सौफ। डेबोनर माने होता है सौफ। वह वन सॉफ्ट, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। एक ऐसा बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा, लाइट हार्टेड पर्सन, सुशील, हल्के दिल वाला, बहुत अच्छा पर्सन जो सबका ध्यान रखे, सौम्य हो, सौम्य यानी सौम्य, मीठा बोलने वाला, ऐसा इंसान को हम क्या कहेंगे? डेबोनर। नेक्स्ट, डेमागॉग, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोवर्स बाय हिज ऑरेटरी। डेमागॉग, एक ऐसा नेता जो अपनी ही कला से, अपनी ऑरेटरी के साथ सभी लोगों को क्या कर लेता है? प्रभावित करता है, यानी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना। स्वेज यानी प्रभावित कर लेना, डेमागॉग। एक ऐसा इंसान जो अपने फॉलोवर्स को अपनी ओर अपनी स्पीच से, अपनी बातों से उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं डेमागॉग। डेलिटेंट, डेलिटेंट माने होता है अ डेबलर नॉट सीरियस इन आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर।
एक डैबलर यानी एक ऐसा इंसान जो कभी गंभीर नहीं होता, कोई मतलब सीरियस नहीं होता है, ना अपनी आर्ट को लेके, ना अपनी साइंस को लेके, ना लिटरेचर को लेके, ऐसे इंसान को हम कहते हैं डेलेटॉन। नेक्स्ट, एफिमिनेट। एफिमिनेट ए मैन हु इज़ वुमनिश इन हिज हैबिट। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर महिलाओं जैसी आदतें होती हैं, वुमेन जैसी आदतें होती हैं, उसे हम कहते हैं एफिमिनेट। नेक्स्ट है आपका ईगोइस्ट। ईगोइस्ट अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट। एक ऐसा इंसान जो अपने आप से प्यार करता है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं ईगोइस्ट। नेक्स्ट है आपका ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, वन हु ऑफ्टन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है, उसे ईगोटिस्ट कहते हैं। यहाँ आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट को याद करने की। वन, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, अ लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से बात करता है, अपने लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए करता है, मैं करता है, तो उसमें ईगो के बाद इस्ट का आई याद रखिए आप। और ईगोटिस्ट जो अपनी बारे में बात करता है, अपने बारे में टॉक करता है, तो वहाँ ईगोटिस्ट का टी याद रखिए। ईगो के बाद आपका टिस्ट का टी याद रखिए, ईगोटिस्ट। तो यहाँ क्या है, जो अपने बारे में बात करेगा वो होगा ईगोटिस्ट, अपने बारे में बातें कर रहा है, टॉक कर रहा है। और ईगोइस्ट यानी कि जो मैं वन सेल्फ, अपने बारे में बात कर रहा है, माई सेल्फ बोल रहा है, वो होगा ईगोइस्ट। नेक्स्ट, एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। एक ऐसा पर्सन जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाता है, उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट। और एमिग्रेंट का एंटोनिम होता है इमिग्रेंट। ऐसा पर्सन जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में रहता है, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एपिक्योर, वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग। वन हु इज़ फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एक ऐसा इंसान जो खाने पीने के सुख को बहुत ज़्यादा अपने साथ रखता है, यानी वो सिर्फ खाने पीने के लिए ही अपने आप को मतलब जिंदा रखता है, वो खाना पीना बहुत पसंद करता है, ऐसे इंसान को हम एपिक्योर कहते हैं। नेक्स्ट, फास्टिडियस, वन हार्ड टू प्लीज़। एक ऐसा इंसान जिसे खुश करना बहुत कठिन होता है, वेरी सेलेक्टिव होते हैं ऐसे लोग अपनी हैबिट्स को लेकर, वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, ऐसे लोगों को हम फास्टिडियस कहते हैं। नेक्स्ट, फेडालिस्ट, वन हु बिलीव्स इन फेट। ऐसा इंसान जो अपने फेट में विश्वास रखता है, यानी अपने भाग्य में विश्वास रखता है, उसे हम कहते हैं फेटालिस्ट। फेमिनिस्ट, हाँ फेमिनिस्ट, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जो वुमेन्स के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। और इसका सिनोनिम होता है फेलो गायनिस्ट। हम इसे या तो एक ऐसे इंसान जो वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करता है, उसे हम या तो फेलोगाइनिस्ट कह सकते हैं या हम फेमिनिस्ट कह सकते हैं। इसको हम दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिटिव, फिजिटिव, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। एक ऐसा इंसान जो जस्टिस से दूर भागता है, जितना जो भी उसका जस्टिस होता है उससे वो दूर चला जाता है, इस इंसान को हम फिजिटिव कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गॉरमैन, अ लवर ऑफ गुड फूड। एक अच्छे खाने का, एक लवर, अच्छे खाने का प्रेमी, यानी कि जिसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उसे हम कहते हैं गॉरमैन। एंड नेक्स्ट है आपका गॉरमैट, अ कॉनिजर ऑफ फूड। कॉनिजर ऑफ फूड, हमने कॉनिजर पहले पढ़ा था, जिसमें क्या था, जो अपने आर्ट को हर फील्ड में बहुत अच्छे से निखार कर देखता है, उसे हम कॉनिजर कहते हैं। और उसे हम
गवर्नमेंट ऐसा ही इंसान होता है जिसे बहुत पारखी नज़र होती है खाने की पारखी नज़र रखने वाले इंसान को गवर्नमेंट कहते हैं। यानी कि ऐसा इंसान जो आप कुछ भी खिलाओ वो तुरंत बता दे कहाँ की फेमस है, कैसी है, अच्छी है, मतलब जो भी चीज़ें सब उसको खाने के बारे में हर कुछ पता हो, सारी चीज़ें पता हो, ऐसे इंसान को गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, हैंडपैक्ड, अ हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ। हैंडपैक्ड उसे कहा जाता है, एक ऐसे हस्बैंड को कहा जाता है जो अपनी वाइफ के इशारों पर चलता है या उसके द्वारा उसको चलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका हेडोनिस्ट, वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लेजर इन द चीफ गुड। एक ऐसी विश्वास जो पता अपने अपने सुख के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, अपने ही लिए होती है, उसे कहते हैं हम हेडोनिस्ट। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं जो अपने लिए सोचता रहे, सुखवादी जिसे बोलते हैं, वो हेडोनिस्ट। एक पर्सन जो सिर्फ अपने अपने प्लेजर के लिए, अपने सेंसुअल प्लेजर के लिए रहता है, खुशी उसी में विश्वास रखता है। नेक्स्ट, हेरेटिक, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन। एक ऐसा इंसान जो धर्म के खिलाफ काम करता है, उसे कहते हैं हेरेटिक, यानी विधर्मी। जिसे धर्म का साथ नहीं देना, उसके अगेंस्ट काम करता है, उसे हेरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट, हर्बिवोरस, वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स। जो जड़ी बूटियों पे, हर्ब्स पे, शाकाहारी चीज़ों पर जिंदा रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बिवोरस। ऑनरेरी, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। एक ऐसा इंसान जो बिना सैलरी के किसी भी कार्य को करता है, एक पोस्ट पर बना रहता है, बिना सैलरी लिए वर्क करता है, उसे कहते हैं ऑनरेरी। नेक्स्ट, हाइब्रो, हाइब्रो, a person considering himself to be superior in culture in and elect। एक ऐसा पर्सन जो अपने आप को कंसिडर करता है कि वो सब कुछ जानता है, बुद्धि में भी श्रेष्ठ है, एंड इंटेलेक्ट यानी बुद्धि में, कल्चर में, सांस्कृतिक चीज़ों में, हर चीज़ में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, ऐसे इंसान को हम हाइब्रो कहते हैं। और हाइब्रो का सिनोनिम है स्नोब। क्या है हाइब्रो का सिनोनिम है? हाइब्रो का सिनोनिम है स्नोब। इस ऐसे इंसान को हम स्नोब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपोकॉन्ड्रिक, हाइपोकॉन्ड्रिक हु इज़ ओवर एंजियस अबाउट हिज हेल्थ। एक ऐसा इंसान जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा क्या रहता है, परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ऐसे अपनी हेल्थ को लेके, अपने स्वास्थ्य को लेके, ऐसे इंसान को हम हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं, ऐसे इंसान को हम हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइकोनोक्लास्ट, वन हु इज़ ब्रेकर ऑफ इमेज एंड ट्रेडिशंस। एक ऐसा इंसान जो ब्रेक कर देता है इमेजेस को एंड ट्रेडिशंस को। किसी की इमेज हो, परंपरा हो, तो उसके तोड़ने वाला व्यक्ति आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। इलिटरेट, वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग। ऐसे इंसान को हम इलिटरेट कहते हैं, यानी कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते उन्हें इलिटरेट कहा जाता है। और इलिटरेट का एंटोनिम है लिटरेट, यानी जो पढ़ना लिखना जानते हैं। वन हु नो हाउ टू रीडिंग और राइटिंग, ऐसे इंसान को हम लिटरेट कहेंगे। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, वो इलिटरेट होगा। नेक्स्ट, इमिग्रेंट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वन पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग। ऐसे इंसान को इमिग्रेंट कहते हैं, यानी कि कहीं से भी अपने देश में आके रहने वाले इंसान को इमिग्रेंट कहते हैं, और अपने देश से दूसरे देश में जाकर रहने वाले इंसान को एमिग्रेंट कहते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक काम करेगी, जब अपने देश में आकर रह रहा है, यानी कि आई से आप याद रखेंगे, आई से आप याद रखेंगे इन, और दूसरे देश में जाकर रह रहा है तो एमिग्रेंट, ई से आप याद रखेंगे एग्जिट। ओके। नेक्स्ट है इम्प्रेग्नेबल, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स। ऐसी चीज़ जो फोर्स के थ्रू एंटर नहीं की जा सकती है, उसे कहते हैं
इम्प्रेग्नेबल यानी कि कोई अभेद चीज़, जिसे भेद नहीं सकते, जिसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं हो सकता है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर वन हु प्रिटेंडेड टू बी समबडी एल्स, एक ऐसा इंसान जो ये दिखाता है कि वो कोई और है, वो नहीं है, वो कोई और है, जो प्रिटेंड करता है समबडी एल्स, अपने अंदर किसी और को प्रिटेंड करना, कुछ और दिखाना कि मैं, जैसे कोई इंसान बहुत बुरा है वो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाए, या एक इंसान बहुत अच्छा है वो अपने आप को बहुत बुरा दिखाए कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं इम्पोस्टर। नेक्स्ट, इंडिफैटिगेबल, indefatigable, one who does not tire easily, one who does not tire easily, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही आसानी से थकता नहीं है, उसे कहते हैं indefatigable। नेक्स्ट, ओके, आज की आपकी सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये पॉइंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आगे और हम सब्स्टिट्यूट स्टार्ट करेंगे अपना। इस सीरीज़, इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द पोस्ट करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।